हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 10 एसएसटी टॉपिक है केंद्र सरकार का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम राज्य की बात करें। राज्य अमूर्त व्यवस्था है। राज्य क्या है? अमूर्त व्यवस्था है, अर्थात राज्य को डिफाइन नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह अदृश्य एक कल्पना रूपी व्यवस्था है। इसे साकार रूप यदि कोई देता है राज्य को तो वह है सरकार। ये मूर्त अवस्था कहलाएगी। सरकार का सीधा अर्थ है एक निश्चित भूभाग पर पाए जाने वाले व्यक्तियों, नागरिक समाज के लिए नियम कानून बनाना या प्रशासन की व्यवस्था करने वाली जो संस्था होगी या व्यवस्था करने वाली जो व्यवस्था होगी वह सरकार कहलाएगी। वास्तव में सरकार ही वह संरचना है, संस्था है जो राज्य को परिभाषित कर सकती है। अर्थात राज्य के सारा कार्यभार संचालन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। ये सरकार बहुत सारी व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। यदि मूल रूप से हम सरकार की बात करें तो इसके 3 भाग हैं। पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य कैसी व्यवस्था है? अमूर्त व्यवस्था, अर्थात इसे साधा तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। राज्य का सारा संचालन, सारा कार्यभार सरकार के द्वारा होता है, अर्थात शासन चलाने की जिम्मेवारी जो नियम कानून होते हैं, जो प्रशासनिक नियम कानून होते हैं, विधि के अनुसार होते हैं, समाज के अनुसार होते हैं, उनका संचालन करने की जिम्मेवारी सरकार की। अर्थात मूर्त व्यवस्था में अगर कोई पाया जाता है तो वह है सरकार। और सरकार के मुख्य 3 प्रकार पाए जाते हैं, 3 भाग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम आज पढ़ेंगे व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को मोटे रूप से हम संसद भी कह सकते हैं। अलग अलग जगह संसद के नाम अलग अलग हैं। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसमें मूल रूप से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा पाए जाते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा पाई जाती है। ये तीनों मिलकर संसद कहलाती हैं। जापान में इसी संसद को डायट कहा जाता है। अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है। तो विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के नाम संसद के रखे गए हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के मूल रूप को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तीनों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, इसे हम सीधा संसद लिख लें, संसद। व्यवस्थापिका को संसद कहा गया है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का एक राष्ट्रपति है, संसद के 2 अंग हैं और तीनों मिलकर संसद कहलाते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी। भारत का संविधान का आर्टिकल 80 राज्यसभा को डिफाइन करता है, 81 लोकसभा को डिफाइन करता है। इसमें भी अगर अपन गहराई से देखें तो लोकसभा जनता का सदन, द्वितीय सदन
निम्न सदन, अस्थायी सदन, आदि नामों से भी इसे जाना जा सकता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में है। ये जनता का सदन भी कहा जा सकता है, द्वितीय सदन भी कहा जा सकता है, निम्न सदन भी कहा जा सकता है और अस्थायी सदन भी कहा जा सकता है। जनता का सदन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सीधे जो प्रतिनिधि हैं, इसके जो सदस्य हैं, वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं चुनाव के माध्यम से। द्वितीय सदन और निम्न सदन इसे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रथम सदन इसे कहा गया है। अस्थायी सदन इसे भंग किया जा सकता है। इसीलिए लोकसभा के अगर सदस्यों की संख्या की बात करें, सदस्यों की संख्या, तो शुरुआत में ये 500 थी, फिर 500 से बढ़ाकर इसे संविधान संशोधन द्वारा अधिकतम 552 कर दिया गया। अधिकतम सदस्यों की संख्या शुरुआत में ये 500 थी, फिर बढ़ाकर 520 की गई। अभी वर्तमान में कितनी है? अधिकतम संख्या 552। ये लास्ट लिमिट है, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। वर्तमान की यदि हम बात करें तो ये संख्या है 545। वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। यहाँ पर मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है। ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ राज्यों से 530 सदस्य आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, और इस प्रकार से ये सदस्य संख्या हो जाती है 552। हम पढ़ रहे हैं संसद, व्यवस्थापिका, संसद के 3 हिस्से, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? संसद। इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है कि भारत के 79 आर्टिकल कहता है कि भारत में एक संसद होगी। इसका एक भाग लोकसभा, एक सदन लोकसभा, इसका उल्लेख 81 अनुच्छेद में है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो शुरुआत में 500 थी, फिर बढ़ाकर 520 कर दी गई, और अभी अधिकतम सदस्यों की संख्या की यदि हम बात करें तो वो है 552। वर्तमान में यदि सदस्यों की बात करें तो वो है 545। मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या 2 है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो संविधान संशोधन है उसमें ये मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया है, अर्थात इसे संशोधित नहीं किया गया है। जैसे 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था भारत में की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद में SC/ST रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसे समीक्षा की जाएगी, तो उसके तहत भी इसे समीक्षा नहीं की गई है। अगर हम टोटल देखें तो राज्यों से चुनकर आने वाले 530 सदस्य हैं, केंद्र शासित से 20 और 2 हैं मनोनीत, ऐसे मिलकर 552 सदस्य लोकसभा के हो जाते हैं। अब इसके बाद लोकसभा के देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं चुनती है। इसमें जैसे ही लोकसभा का गठन होता है तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। वह अस्थायी अध्यक्ष सभी को अपने पद की शपथ दिलाता है, और जब अस्थायी सदस्य का कार्य पूरा, अस्थायी अध्यक्ष का कार्य पूरा हो जाता है तो लोकसभा अपने लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के कार्य हम बाद में इसमें पढ़ेंगे। चुनाव, वास्तव में यदि चुनाव देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव सीधा जनप्रतिनिधि, एकल प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर होता है, सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है।
इसमें SC ST के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसमें 47 सीटें और 84 सीटों का आरक्षण है। भारत की लोकसभा में 47 सीटें ST के लिए और 84 सीटें SC के लिए रिजर्व की गई हैं। ये हर हाल में आपको देनी ही देनी होगी। परिसीमन आयोग, ये भी यहां महत्वपूर्ण है। यदि हम परिसीमन आयोग की बात करें तो ये क्षेत्र निर्धारित करता है कि कौन सा क्षेत्र चुनाव के लिए कहां कहां संभव है, कौन सा विधानसभा, कौन सा लोकसभा क्षेत्र कहां तक जाएगा, कौन से लोकसभा क्षेत्र को किस प्रकार की सीट मिलने वाली है और कहां तक उसकी सीमाएं होंगी। यहां एक बात अपने को और देखनी है, वो है लोकसभा का कार्यकाल। वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है, लेकिन ये विश्वास तक होता है, या यूं कहें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये मामला लोकसभा का चलता रहेगा। जब तक विश्वास प्राप्त है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये लोकसभा चलता रहेगा। कार्यकाल, अधिवेशन, अधिवेशन बुलाने का काम और स्थगित करने का काम राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति अधिवेशन को बुलाता है और स्थगित भी करता है। सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। अधिवेशन के बाद धन विधेयक भी इसमें इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की अगर शक्ति को देखें तो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यदि कोई विधेयक लाया जाता है और उस पर निर्णय हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष का कि ये धन विधेयक है, तो उसे धन विधेयक मान लिया जाएगा। संविधान संशोधन, दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, समान अधिकार रखती है। किसी भी साधारण विधेयक, जो संशोधन विधेयक है, उस पर दोनों सदनों में अलग अलग प्रकार से बहुमत से पास कराना अनिवार्य है। यदि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, तो भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया, तब भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसीलिए संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बिल को पास कराने की शक्ति दोनों में समान रूप से है। एक यदि पास कर देता है और दूसरा नहीं करता है तो वो समाप्त हो जाएगा, या अनिश्चित काल के लिए उसे रख भी सकता है। योग्यता, लोकसभा के सदस्य बनने वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। या दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। ये सभी मुख्य शर्तें हैं कि
25 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, निर्वाचन नामावली में उसका नाम होना चाहिए। ये सभी शर्तें हैं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता की। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इसके अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। इसमें से 12 आंग्ल भारतीय सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा आवश्यकता होने पर इन्हें मनोनीत किया जाएगा। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, रेखा जी, जावेद अख्तर। ये सभी भारत की राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के नाम हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 में उल्लेखित है। 250 सदस्य संख्या अधिकतम है। 12 आंग्ल भारतीय सदस्य आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति इन्हें निर्वाचित करेगा। ये भाषा, साहित्य, खेल इसमें उच्च श्रेणी के होंगे और भारत का नाम इन्होंने रोशन किया होगा विश्व धरातल पर। इसके एग्जाम्पल हैं सचिन तेंदुलकर, रेखा, जावेद अख्तर साहब। ये सब राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के नाम हैं। इसमें योग्यता की अगर हम बात करें तो 30 वर्ष की आयु इसमें होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु इसमें होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, निर्वाचन सूची में नामांकित हो। ये सभी इसकी प्रमुख शर्तें हैं। इसका देखते हैं कार्यकाल। यदि हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो यह 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष तथा ये कभी भी भंग नहीं होता है। यह सदन कभी भी भंग नहीं होता है। इसके चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों के लिए होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों के चुनाव हो जाते हैं। अर्थात 1/3 + 1/3 + 1/3 टोटल 6 वर्ष 100% सदस्यों के चुनाव हो जाते हैं। राज्यसभा चुनाव समझने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में 33% सदस्य नए चुनकर आते हैं। फिर ये वाले यहाँ चले जाएंगे तो इनका 4 वर्ष का कार्यकाल, ये वाले यहाँ चले गए तो 6 वर्ष का कार्यकाल, और यहाँ से ये सीधे बाहर हो जाएंगे। जो नए आएंगे वो यहाँ चुनकर आएंगे, इसीलिए से ये चक्कर चलता रहेगा और यह सदन कभी भी भंग नहीं होगा। ये राज्यसभा का रह गया। राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, अर्थात राज्यों का प्रतिनिधित्व भी इसमें किया जाता है। 2 सदन होने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यदि एक सदन जल्दीबाजी में कोई फैसला करता है तो दूसरा सदन उसकी समीक्षा आसानी से कर सकता है। भारत में
चुनाव की यदि आयु की बात करें तो ये है 18 वर्ष। जो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से 18 वर्ष कर दी गई, 21 से घटाकर। पहले भारत के संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अभी इसमें मोटा मोटा यदि अंतर करें तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख अंतर होंगे। लोकसभा, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, 552, यहाँ वर्तमान की बात करें 545, और यहाँ अगर बात करें तो 245। यहाँ मनोनीतों की संख्या 12 और यहाँ मनोनीतों की संख्या 2। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन है। अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है। अर्थात जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही भारत का राज्यसभा का अध्यक्ष भी होगा। पदेन का मतलब एक पद के साथ दूसरा पद जुड़ा हुआ, एक पद के साथ दूसरा पद जुड़ना पदेन सदस्य अध्यक्ष कहलाता है। भारत का उपराष्ट्रपति स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होगा। इसका अर्थ ये हुआ राज्यसभा अपना अध्यक्ष का चुनाव नहीं करती है, जबकि किसका करती है? उपाध्यक्ष का करती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव करती है। यह निम्न सदन है, यह उच्च सदन है, यह अस्थायी सदन है, यह स्थायी सदन है। थैंक यू।